कारण आप अगले जन्म में मछली बनने वाले हैं। यू गेट इट? आपको वहाँ मिलेगा, दैट इज़ गॉड्स मर्सी, ये भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर। सो व्हाई यू आर्टिफिशियली ट्राई टू बिकम अ फिश? आप जो है वो आर्टिफिशियली फिश बनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? है ना? प्रकृति आपको ऑटोमेटिकली फिश बना देगी। दैट इज नेचर्स गिफ्ट। ये प्रकृति की आपको एक उपहार होगा मछली बनना, है ना? तो अभी हम देखते हैं कितने सारे फैशन हाउसेज हैं जहाँ पर लेडीज अपने को मछली बना करके प्रेजेंट करती हैं। तो एक्चुअली ये श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत में ये बात स्थापित हुई है कि जो अगला शरीर मिलेगा हमको, वो हमारे अंत काल में स्मरण करी गई जो भी हमारा भाव होगा, उसके अनुरूप हमको हमारा अगला शरीर मिलेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं भगवत गीता में भगवान ने 8वें अध्याय के 5 नंबर और 6 नंबर श्लोक में इस बात की चर्चा करी है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम ताम ताम एव एति कौंतुवे सदा तद्भाव भावितः। भगवान बोल रहे हैं कि जिस भी स्थिति में आप जो भी स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं, अगली योनि बिना फेल, यानी कि कितना कभी एग्जाम दिया और फेल हो गए, इसमें बिना फेल आपको वही शरीर प्राप्त होने वाला है। तो ऐसा इसलिए नहीं है कि आपने सोचा और इस कारण से आपको शरीर मिल गया। इसका अर्थ है कि जो भी चीज हम अंत में सोच रहे हैं, इसका मतलब उसमें हमारी बड़ी गहरी आसक्ति है, डीप अटैचमेंट हो चुका है। और वही हमारा जो डीप अटैचमेंट है, जो गहरी आसक्ति है, वो हमको हमारे नए योनि को और नए स्वभाव को उत्पन्न करती है। तो ये कोई कैजुअल थॉट नहीं है कि मैंने पूरा जीवन तो कभी सोचा नहीं था, अचानक से मेरी नजर एक मछली पे पड़ गई और मैं मछली बन गया। ऐसा नहीं होता है। हम अंत में सोचेंगे भी वही जो हमने पूरा जीवन हमारे एब्जॉर्प्शन में, हमारे भाव में रहा। इसलिए जब हम जपा करते हैं तो बोलते हैं कि जपा में एब्जॉर्ब होकर जपा करो, बिकॉज एब्जॉर्ब होकर जपा करेंगे तो हो सकता है अंत में भगवान का नाम हमारे स्मरण में आए। सो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में वह भी जल क्रीड़ा करते हैं, जल में रहते हैं, लेकिन उनकी चेतना में गोपियों का और कृष्ण की गोपियों का, ग्वालों का, गोप बालों का स्मरण रहता है। और गोप बाल भी खेलते हैं, लेकिन उनकी चेतना में कृष्ण का स्मरण रहता है। तो पानी में नहाना नहीं मछली बनाता है, पानी में नहाने से आसक्त होना मछली बनाता है। तो ये थोड़ा सा एक डीप हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने एनिमल लाइक कॉन्शियसनेस, एक पशु वृत्ति को, चेतना को अगर हमने डेवलप कर लिया है, तो प्रकृति कॉरस्पॉन्डिंगली वैसा ही स्वभाव हमारे हृदय के अंतःकरण में बैठा देगी। और हम ये देखते हैं कि जो श्रीमद् भागवत है उसके अंदर कपिल भगवान भी इस बात को बता रहे हैं कि श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह प्रपाते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसामृता कणाश्रय। उसमें वो कहते हैं श्री भगवान कर्मणा देव नेत्रेण, तो कर्मणा यानी जो हम कर्म करते हैं उनको देव नेत्रेण, देवता लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ सही कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है, या गलत कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है। देव नेत्रेण, देवताओं के नेत्रों द्वारा। श्रीमद् भागवत में 13 साक्षी बताए गए, चंद्रमा, सूर्य, जल, अग्नि, पृथ्वी, ऐसे अनेक अनेक दिन रात, ऐसे अनेक अनेक देवता हैं जिनकी नेत्र हम पर लगे हैं। सोचिए संपूर्ण शरीर, इसके अंदर सारे देवताओं का आह्वान है। भागवत में इस बात की पुष्टि करी गई है कि जो ये शरीर है, इसके अलग अलग अंग में बहु देवता वास करते। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विराट रूप देखने की कामना व्यक्त करी तो भगवान ने समस्त देवताओं को अपने श्री अंग के अंदर दर्शन कराया। जब भगवान अपने श्री अंग के अंदर दर्शन करा रहे हैं और हम भगवान के अंश, ममेव अंशः जीवलोके जीवो सनातन, अगर हम भगवान के अंश हैं तो जो देवता भगवान के शरीर में है वो हमारे शरीर में भी।
अब वो देवता हमारे शरीर में है, पर वो देवता जब हम अ, अपने स्व सुख का बोध करते हैं कि मुझे सुख मिले, स्व सुख का बोध करते हैं जब हम, तो वो देवता जब देखते हैं कि ये व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा है, स्व सुख का बोध कर रहा है, ये आत्मा अपने सुख की कामना कर रही है, तो वह देव नेत्रण, वो देवता उस व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं। फिर व्यक्ति को अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजन सब करने होते हैं, लेकिन वही देवता जब देखते हैं कि इस व्यक्ति में स्व सुख का बोध नहीं है, इसमें अपने इंद्र तृप्ति का कोई बोध नहीं, इसके अंदर क्या है, सुसुखम कर्तुम अव्यम, भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण की सेवा बड़े सुख पूर्वक मैं कर सकूं, शांति पूर्वक, ऐसा भाव देखते हैं। समस्त देवता इस शरीर में वास करते हुए देखते हैं कि हम अंश रूप में अंशी की सेवा करने के लिए युक्त हो गए हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, ये बात भी स्थापित करी गई दूसरे स्कंद में कि जब शिव जी देखते हैं कि एक व्यक्ति पूर्ण प्रयास करके कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहा है, तो शिव जी बड़े अति संतुष्ट होते हैं, और शिव जी के संतुष्ट हो जाने से समस्त देवता संतुष्ट होते हैं। और शिव जी किससे संतुष्ट होते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो इस शरीर के सभी देवता कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपापात्य, जंतुर जो हम जीव है ना, कहते जीव जंतु, हम लोग जो जंतु हैं, जितने भी हम लोग अपने को कुछ भी स्टैम्प कर रहे हैं, हम लोग जंतु हैं। जंतुर्देह उपापात्य, तो जितना भी ये शरीर उत्पत्ति होती है, इसमें सब देवताओं की नेत्र रहते हैं। स्त्रिया प्रवेश उदरम पुंसाम, स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। रेता कर्ण आश्रय, और जो पुरुष है उसकी एक खून की बूंद के अंदर 72,000 जीव आश्रय ग्रहण करते हैं। रेता, रेता बोलते ना, ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी। रेता शब्द का अर्थ एक तो रेत होता है, लेकिन रेता शब्द शास्त्रों में ऊर्ध्व रेता, जिसने अपने रेता यानी सीमन को, अपने वीर्य को ऊपर की ओर ले गया। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, ऊर्ध्व जिसने अपने वीर्य को ऊपर ले गया है, नीचे ले जाने की बजाय, स्खलन करने की बजाय दिमाग की ओर। ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी जिसने अपने वीर्य को ऊर्ध्व ऊपर की ओर ले गया है, नीचे की ओर ले जाने की बजाय, वो व्यक्ति भगवान कृष्ण का आश्रित हो पाता है, क्योंकि वह जो उसका रेता है, वीर्य सीमन, वो उसके हृदय के उसके मानस पटल के अंदर ओज उत्पन्न कर देता है, ओजस दे देता है, और उसकी उसकी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ जाती है। इसीलिए बोलते हैं ब्रह्मचारी व्रत का पालन करो। भगवान ब्रह्मचारी व्रत का पालन इसलिए नहीं कराना चाहते हैं किसी से कि उनको कोई संतान उत्पत्ति से कोई दिक्कत है। भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्धो काम अस्मि, जो धर्म के अविरुद्ध ना हो वह काम भी मैं हूँ। तो भगवान की सेवा में श्रील भक्ति ठाकुर ने 13 पुत्र संतानें उत्पन्न कर दी, है ना। तो स्वयं श्रील प्रभुपाद जी के 5 बच्चे थे। तो ये नहीं है कि किसी ने अपने रेता वीर का इस्तेमाल किया है तो वो कोई पापी हो गया है, लेकिन धर्म अविरुद्ध हो काम, धर्म के अविरुद्ध नहीं होना चाहिए। धर्म विरुद्ध हो गया तो फिर भगवान नहीं है, धर्म के विरुद्ध ना हो वो चीज। तो कोई भी वस्तु धर्म के अविरुद्ध कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, धर्म के विरुद्ध कर रहे हैं तो फिर देव नेत्रेण जंतुर्देह उपापात्य, उसको जंतुर्देह मिलेगी। तब फिर वो स्त्रिया प्रवेश उदरम, स्त्री के उदर में प्रवेश करेगा। रेता कर्ण आश्रय, और अपने पिता के रेता में, वीर में जाकर के वो आश्रय लेगा जीवात्मा, और उसको अलग अलग प्रकार की देह मिलेगी। अब जैसे कहते हैं भगवत गीता में कि संगोस्यो सदसत योनि जन्मसु, कौन सा गुणों में आपने अपने आप को डाल रखा है। लोगों का प्राय तमोगुण के अंदर ही ज्यादातर लोग रहते हैं। जैसे अगर आप बिस्तर पर सो रहे हैं अपने, और वहीं बैठकर जप करने लग गए उठ करके बिना नहाए, लोगों को बहुत दिक्कत रहती है, हमारा टॉयलेट नहीं होता हमसे, और हम नहा नहीं सकते हैं। इतनी गर्मी में भी लोगों को नहाने में दिक्कत हो रही है। एसी चला रखे हैं घरों के अंदर, नहा नहीं पा रहे हैं, स्नान नहीं कर रहे हैं, और उसी बेड पर जहाँ सोए थे वहां बैठ के जप करने लग गए। ये कौन सा जप है, और ये कहाँ जप तुमको ले जाएगा, गोलोक वृंदावन धाम, भगवान के वहां पे धाम में कोई कमी है क्या। ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी लगे हुए हैं, हिमालय में बैठ करके जप कर रहे हैं। यहाँ पर वृंदावन नवदीप धाम जगन्नाथपुरी धाम में अनेक करोड़ों जीव लगे पड़े भगवान का स्मरण करने में।
हम यहाँ बेड के ऊपर बैठ करके जब करने लग गए तो वो सोच रहे हाँ हम तो चलेगा, अब गोलोक का टिकट हो गया जी पक्का हमारा। ऐसे ये तमोगुणी व्याप्त व्यक्ति को कारणम गुण संगोस्य हो, कारण से गुणों में रह रहे हो। रजोगुणी व्यक्ति है, हाँ, जप कर रहा है लेकिन जप में मांग रहा है प्रभु धनम देही, जन्म देही, सुखम देही, स्त्रीम देही, धन देही, ये देही, वो देही, भगवान के रहने देही। तुम इतना सारा मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, हाँ, मांग ही जा रहे हो। ये रजोगुणी व्यक्ति है। ये रजोगुण प्राप्त जप है। और एक सतोगुणी व्यक्ति है, संतुष्ट है। सतोगुण का सबसे पहला लक्षण है संतुष्टि, और दूसरा लक्षण है स्वच्छता। पूरे घर में स्वच्छ होना चाहिए, है ना, घर के अंदर साफ होना चाहिए। जो वस्तु की आवश्यकता नहीं है उसको उठा के फेंक दो बाहर, चाहे वो कितनी करोड़ों की क्यों ना हो, वो उपयोग में नहीं है, धर्म विरुद्ध है, उसको उठा के फेंक। धर्म में मदद कर रही है, पुस्तक है, ग्रंथ है, पत्नी है, बच्चे हैं, भोजन है, टेलीविजन भी है। अगर मेरे धर्म में, मेरे कार्य में मदद कर रहा है तो उपयोगी है, उपयोगी है तो उसको रख लीजिए घर में। जो विरुद्ध है धर्म के, कि मेरे धर्म के कार्य में अवरोधक है, उठाइए फेंक दीजिए उसको, कबाड़े वाले को। क्या करना है, अरे नरक चले जाए या मछली कुत्ता बिल्ली बन जाए, उससे अच्छा है कि कबाड़े वाला उसको ले जाए हमारे। है कोई भी तमोगुणी वस्तु, रजोगुणी वस्तु रखने की कोशिश न करें, उनको निकाल दें। आजकल तो हम लोग बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। पहले जमाने में प्रभुपाद जी लोग तो बोला करते थे, घरों में जाते थे या आचार्य गण होते थे, वो उठा करके देखते थे किसी घर में कुछ भी माया जनित वस्तु रखी है, उठा के फेंकवा देते थे उसको, फेंको इसको, क्या कर रहे हो तुम। तो जरूरी नहीं है कि हम हर वस्तु, जैसे कहते हैं ना कि निर्बंधे कृष्ण संबंधे, निर्बंधे कृष्ण संबंधे। तो अगर हम कृष्ण संबंध में देखेंगे युक्त वैराग्यम सा उच्चते, तो शास्त्र में भक्ति रसामर सिंधु में रूप गोस्वामी कह रहे हैं निर्बंधे कृष्ण संबंधे, हर वस्तु व कृष्ण से संबंध देख लेंगे अगर, तो फिर युक्त वैराग्यम सा उच्चते, युक्त वैरागी हो जाएंगे हम। रहेंगे परिवार में, एसी का इस्तेमाल करेंगे इसलिए ताकि 4 घंटे नींद अच्छी आए, सुबह उठ सकूं। टीवी का इस्तेमाल करेंगे, अरे प्रभु जी की कथा आ रही है, लगा लो जल्दी बैठकर, आराम से पूरा परिवार देख सकता है, इसलिए चलो ठीक है इस्तेमाल हो रहा है। अब वही गाने बज रहे हैं फिल्मों के, एफएम चल रहे हैं, गाड़ियां ले रखी हैं, लेकिन उसमें धंधे हो रहे हैं, लेकिन मंदिर जाने में कह देते हैं समय नहीं है, बिजी बहुत है, व्यस्त है। तो कोई आदमी कुछ और नहीं कर रहा होता है, वो व्यक्ति अपनी ही योनि तैयार कर रहा होता है। वो जो भी क्रिया करेगा धर्म धर्म के विरुद्ध, उसको अवश्य ही उसका गुणों का फल मिलेगा। इसलिए अपने मन को भगवान कृष्ण के ऊपर केंद्रित करें, एक दिव्य चेतनाओं को प्राप्त करें, और अपनी जो जीवन है उसको स्पिरिचुअल एलिवेशन में, उसको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने के लिए कार्य करें, ना कि अपने को पतित बनाने के लिए। तो जितना सत्वगुण स्थित हमारा जीवन होगा, सत्यता, स्वच्छता, स्थिरता, जितना ज्यादा इन पर हम फोकस करेंगे, स्थिर रहे हमारा मन, बेचैन ना हो, छोटी छोटी बातों पर मन खिन्न हो जाता है, तो स्थिर रहे, स्वच्छ रहे हम लोग, स्नान आदि करके परिवार में जहाँ बैठे वहां पर ज्यादा कपड़े गंदा ना, स्वच्छता, स्थिरता और सत्यता। जितना हो सके सत्यता का अर्थ है शास्त्रों को बोलना, जब भी बोले शास्त्र युक्ति से बोले, ये नहीं कि अपनी मन मर्जी के। तो ऐसे कई सारे प्रश्न लोग हमसे पूछते हैं और हम उत्तर देते हैं, लेकिन जो भी उत्तर दें उसके पीछे रेफरेंस शास्त्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो आपका विचार हो सकता है, चाहे आप कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो समाज में आप एक प्रकार से तमोगुण रजोगुण ही व्याप्त करा रहे हैं। लेकिन जब आप शास्त्र युक्ति का उत्तर देते हैं कि हाँ देखिए ऐसा प्रहलाद महाराज ने बोला, ऐसा भाद्रो महाराज ने बोला, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला, ऐसा भक्ति सिंह महाराज ने बोला, तो फिर हम सतोगुण के अंदर स्थित होते, उसको कहते हैं सत्यता, वो है सत्यता। तो इस प्रकार का जीवन जिए तो फिर हम अगली योनि एक भक्त परिवार में शुद्धि श्रीमताम शुचिनाम गृहम युगम भ्रष्टो जायते, पवित्र घर में जन्म लेंगे, नहीं तो किसी पैसे वाले घर में जन्म लेंगे। और पूर्व देहिकम, पूर्व देहिकम, जो व्यक्ति भजन में और ज्यादा बढ़ जाता है, पूर्व देही के अनुसार उसको श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा जैसा जीवन था, मेरे गुरु जी का जैसा जीवन था वैसा जीवन आपको मिल सकता है। बालकाल से ही रथ यात्रा, राधा गोविंद सेवा, भजन क्रिया, आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना होगा। पूर्व देहिकम,
तो पूर्वदेही मिल जाएगी। और अगर उससे अच्छा भजन कर लिया तो भरत महाराज की तरह भाव भाव स्थिति तक प्रवेश हो जाएगा। भाव की स्थिति तक, 9 भक्ति के प्रेम के स्तर तक आप 9 में भाव तक पहुंच सकते हैं, 8वें स्तर के भाव तक पहुंच जाएंगे। भाव के उपरांत प्रेम, प्रेम प्रेम रूप गोस्वामी कहते हैं प्रेम प्रथम सीढ़ी है। तो अभी आजकल हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, अभी आने वाले कुछ दिनों से हो नहीं पाया है। तो अब जब हम दूसरी लहर भक्ति रसामृत सिंधु की प्रवेश कर रहे हैं, उसमें आप पाएंगे कि जो प्रेम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, श्रद्धा से प्रेम, प्रेम पहली सीढ़ी है भगवत प्राप्ति की, आखिरी नहीं है। लोग बोलते हैं मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र सी प्राप्त हो। वो जो प्रीति है वो ये वाला प्रेम नहीं है, भाव और प्रेम और खत्म हो गया आके। भाव तक तो अनर्थ विराजमान है। प्रेम तो पहली सीढ़ी है, वहां पर प्रेम के कुछ कुछ लक्षण प्रतिफूटित होंगे। जैसे नया नया पौधा निकलता है बीज में से, तो कुछ 2000 पत्ती दिखती हैं, तो वो बीज में से प्रथम बार सैपलिंग्स निकलेंगे, वह प्रेम है। और प्रेम के ऊपर फिर जो चलेंगे, अभी हम आगे भक्ति रसामृत सिंधु में प्रणय, राग, अनुराग, अनुभाव, महाभाव, महाभाव ठगरानी श्रीमती राधा रानी, वह फिर अष्ट सीढ़ियां फिर चढ़ेंगे, तब जाके प्रेम की प्रकाष्ठा प्राप्त होती है। उसके उपरांत गोलोक वृंदावन प्रवेश होता है। यह जो भाव और प्रेम करके हम खत्म कर देते हैं, विष्णु ठाकुर कहते हैं ये तो प्रेम प्रथम सीढ़ी है, यहाँ से तो प्रेम की बीज फूट के 2-4 पत्ती निकलेंगी। उसके उपरांत प्रेम का प्रकाष्ठा, प्रेम की गहरा भाव और प्रीति जब उत्पन्न होगी, महाभाव तक पहुंच जाए, तब जाकर के राग, अनुराग, रति, मान, प्रेम, तो ऊपर जाएगा फिर महाभाव, भाव, महाभाव, अनुराग। वो जो महाभाव पहुंचेगा वो जाकर गोलोक वृंदावन देगा, राधा रानी के परिकरों के मध्य आपको जन्म देगा। इतना सरल थोड़ी है कि एक माला कर ली, बेड के ऊपर बैठ के बिना नहाए बिना टॉयलेट जाए तो बोले अब हम गोलोक जा रहे हैं। अरे महाराज, श्री श्री राधे गोविंदा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ध्यान पूर्वक जप करते रहिए, सेवा करते रहिए महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, और यही आशा मैं करता हूँ। और मुझसे कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि जो भी हम इस जीवन काल में कर रहे हैं वो एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग कि हमारा अगला जीवन क्या मिलेगा, क्या किस फॉर्म में मिलेगा और किस माता के गर्भ में हमें घुसना होगा। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और आपने पहले भी क्लासेस में बताया है कि जिस प्रेम की बात करते हैं इसके ऊपर भी 7 या 8 और सीढ़ियां हैं। और जो अभी हम कर रहे हैं उसमें तो हम अनर्थ निवृत्ति तक करना पहुंच पाना ही बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने पीछे एक बार बताया था कि ये जो प्रेम है, जो जो नवदा भक्ति का प्रेम है, वो भी इस शरीर में प्राप्त करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो वो भी आपने एक बार बताया था कि एक जो प्रेम की जो स्थिति है वो इस शरीर में प्राप्त करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जब भक्त उस प्रेम की स्थिति तक पहुंच जाता है तो शायद ये शरीर रहता नहीं है उसके पास हाँ, में। एक्चुअली क्या है कि कल हम चर्चा कर रहे थे, तो कल हम अपने कुछ भक्तों के साथ बैठ करके, तो शास्त्र हम करते हैं कभी कभी शास्त्र अवलोकन, तो शास्त्र पढ़ रहे थे, तो उसमें से कुछ चर्चा का विषय निकला। तो वो बता रहे थे कि जो प्रेम है वो इस शरीर में प्राप्त नहीं हो सकता, ये बात सत्य है। तो भाव की स्थिति की अगर पराकाष्ठा पहुंच गई तो तब भी एक अनर्थ बाकी रहता है। तो मैं सोच रहा था कि अनर्थ कैसे बाकी रह जाता है भाव की स्थिति पर, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति पर तो अनर्थ निवृत्त हो जाने चाहिए, फिर भी निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम में भी अनर्थ रह जाता है। तो क्या अनर्थ रह जाता है? तो चर्चा में वरिष्ठ भक्तों से बैठे थे, तो इस चर्चा में विषय निकल के आया कि ये अनर्थ रह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे भगवान है, ये भी एक अनर्थ, ये भी एक अनर्थ। भगवान कृष्ण मेरे भगवान है, ये अनर्थ है। ये व्यक्ति को प्रेम तक जाने नहीं देता है, क्योंकि प्रेम तो संबंध पे है ना। मेरा पुत्र है, मेरा पति है, मेरा सखा है। इस स्थिति तक जाने पर प्रेम उत्पन्न होता है। उससे पहले जब तक भगवत है, हम आरती कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और आप इमिटेट कर नहीं सकते कि भाई आप कल से आरती बंद करके गले लगा लो, तो इमिटेशन से तो प्रेम प्राप्त होगा नहीं। वो तो नेचुरल टेंडेंसी जीव की, वो केवल भजन से ही प्राप्त हो सकता है। भजन कर कहते हैं ना, जप कर जप कर जप कर, या नवींद्र महाराज कहते हैं जप कर जप कर जप कर दे तू हद कर दे, कि यमराज तेरा खतरत कर दे। तो
उस बात को गहराई से अगर समझें, वो तो समझाने की महाराज जी बोल दिए, लेकिन अगर देखें तो इतना चैंटिंग करना है, इतना शास्त्र श्रवण करना है, इतना शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय कर दें कि चेतना का स्तर इधर तक उठ जाए कि हमें भगवान में भगवत स्वरूप की कामना ना हो। है? तो वो जो कामना है, वो भी ये बात तो ऋषिला रघुनाथ दास गोस्वामी भी बोल रहे हैं मना शिक्षा के अंदर, कि एक व्याघ के रूप में, एक शेर के रूप में है लक्ष्मी पतिम रतिम। लक्ष्मी के पति में रति अगर आपकी हो गई कि मैं विष्णु को भगवान मानता हूँ, लक्ष्मी पतिम रतिम, यह भी एक बहुत बड़ा अनर्थ है जो व्यक्ति को भगवान के साथ प्रेम संबंध बनाने नहीं देता। तो भगवान में भगवत बुद्धि होना भी, मतलब अभी तो भगवत बुद्धि, अभी तो हम उस स्तर पे है ही नहीं, अभी तो अनर्थ ही है, लेकिन जो भाव के स्तर तक अनर्थ है, फिर जब ये हो जाएगा कि भगवान भगवान नहीं है, उनसे हमारा एक संबंध हो गया, वो अपने आप ही देह प्रकट होगी, स्थिति प्रकट होगी व्यक्ति की। उसके उपरांत जब शरीर छोड़ देगा तो दूसरे ब्रह्मांड में जो भगवान की नित्य लीलाएं चल रही हैं, है ना, हर जब ब्रह्मांड में भगवान की नित्य लीला, उस नित्य लीला में वो प्रवेश कर जाएगा। और नित्य लीला में जब वो प्रवेश कर जाएगा भगवान की, उसमें उसकी ट्रेनिंग होगी, तब उसकी जो प्रेम से अनुराग तक की स्थिति उत्पन्न होगी, विरह। तो हम देखते हैं गोपियों को भगवान कृष्ण त्याग कर जा रहे हैं, उनमें कुछ गोपियां तो भगवान अपने धाम से लाए हैं, लेकिन कुछ साधन सिद्धा गोपी भी हैं। और वो साधन सिद्धा गोपी हो गई, यानी जो भजन करने वाला है वो साधन सिद्ध बन करके अगले जन्म में जन्म लेगा और भगवान की लीलाओं में भाग लेगा, लेकिन वो भौम लीला होगी, भूमि की लीला होगी। और उस लीला में भगवान के विरह को 100 वर्ष के लिए भगवान विरह उत्पन्न कराएंगे। उस विरह की कामना में जब भगवान का भंग नहीं होगा, वह परीक्षण पूर्ण हो जाने पर जब देखते हैं कि वापस भगवान कृष्ण आए और ये जो वन है भांडेर वन, उसमें राधा रानी के लिए गोलोक से एक विमान है और उसमें अनेक साधन सिद्धा गोपियां अपने अपने इस प्राकृत देह का त्याग करके पुनः आरूढ़ होकर के फिर वो गोलोक की यात्रा पूर्ण कर रही हैं। तो उसमें कुछ तो नित्य सिद्धा है, कुछ नित्य मुक्ता परिकर है, और कुछ उसमें साधन सिद्धा भी है। जैसे देवकी वासुदेव साधन सिद्धा भजन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और नंद यशोदा ये नित्य सिद्ध है। तो जो साधन सिद्ध है, साधन के माध्यम से सिद्ध कैसे होंगे? ऐसा नहीं होगा इसी क्षेत्र में साधन सिद्ध हो जाएंगे, इसमें तो भाव तक पहुंचेंगे, उसके उपरांत प्रेम में साधन सिद्ध सेवा में प्रवेश करेंगे, और फिर ट्रेनिंग हो जाने के उपरांत जब महाभाव आ जाएगा तब फिर वो साधन सिद्ध देह छूटेगी और फिर वो परिकर स्थान में मंजरी और गोपियों के मध्य जन्म होगा। उसमें भी बहुत सारा और कुछ भी है चर्चा करने के लिए, अभी ये फोरम नहीं है क्योंकि इसमें कई सारे नए भक्त भी हैं, तो इसमें हम वो चर्चा नहीं कर सकते। बहुत गहरा विषय उसमें कि कैसे वो व्यक्ति को राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्ति होगी, कैसे उसको परिकर मिलेंगे, क्या भावना होनी चाहिए, क्या आचार्य की भावना क्या थी, गोपी में और मंजरी में क्या भेद उत्पन्न हो जाएगा कि वो राधा कृष्ण की स्थली में पहुंच जाएंगे। कहते हैं जो व्यक्ति महामंत्र जाप करता है, द्वादश अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वतम प्राजपन वैष्णवम नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभेत, राधा कृष्ण स्थल मिल जाएगा। तो कैसे मिल जाएगा? उसका रास्ता यही है, द्वादश अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितम, ये नाम मंत्र ही से उसको राधा कृष्ण स्थलम लभेत प्राप्त हो जाता है। देखिए कितना सरल मार्ग चैतन्य महाप्रभु और आचार्यों ने दे दिया है। बस यही तो प्रॉब्लम है कि सब कुछ कर लेते हैं, जप नहीं होता हम लोगों से, और जो जप करते हैं वो भी इमिटेशन होता है, क्योंकि अंतःकरण में इतने अनर्थ भरे हुए, दोष बुद्धि भरी हुई दोष, क्योंकि अगर जप कर रहे होंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाना चाहिए। चित्त शुद्ध नहीं हो रहा इसका मतलब जप नहीं कर रहे हैं, नंबर चल रहा है और चित्त शुद्ध नहीं हुआ। चित्त शुद्ध हो जाएगा, दोष अदोष दर्शी हो जाएंगे, किसी में दोष भी दिखने बंद हो जाएंगे, हृदय इतना इतना करुणा से भर जाएगा, सबके प्रति अश्रुधारा, सबके प्रति ऐसा प्रेम का भाव कि मैं किसके लिए क्या कुछ कर दूं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लूं, किसके लिए मैं क्या सेवा कर दूं, प्रभु के लिए मैं क्या क्या कर दूं, अपने गुरुजनों के लिए मैं कैसे अपने शरीर प्रदान कर दूं। यहाँ तो बोलेंगे, प्रभु जी बोलेंगे अरे एक सेवा थी, प्रभु जी मेरा जपा चल रहा है, अभी बाद में बात कर लेना। तो उसके लिए जपा इंपॉर्टेंट है, गुरु सेवा से ऊपर है ना। कल ही मुझे एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा मुझे याद नहीं आ रहा, किस डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु नहीं प्रभुपाद जी नहीं, गुरु महाराज जी किसी को बुलाए भक्त को और बोले कि आइए थोड़ा शास्त्र पढ़िए कि आप सेवा में लगे रहते हैं। तो जैसे वो शास्त्र पढ़ने बैठा
तो ये गुरु गुरु महाराज उसको बुलाए, बोले इधर आओ, शास्त्र पढ़ते रहते हो सारा दिन, सेवा करो दे। तो वो सेवा करने लगा, पूरा दिन निकल गया। तो बोला महाराज जी शास्त्र पढ़ने में समय नहीं है, कह रहा, गुरु की जो सेवा इंपॉर्टेंट है। तो भक्त बोल रहा था मतलब क्या चाहते हैं गुरु जी, शास्त्र पढ़े गुरु सेवा करें। तो मैंने उनको बोला इस इंसिडेंट से गुरुजी समझाना चाह रहे हैं, शास्त्र भी पढ़ो, और जब शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो तो गुरु सेवा करो। तो इसका अर्थ ये है कि गुरु जी की सेवा जब आए तो उस समय गुरु सेवा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर ना व्यक्ति की जप इम्पोर्टेंट होती है, ना फिर उस व्यक्ति के लिए कोई और वस्तु इम्पोर्टेंट है कि मेरी कोई भी वस्तु की योग्यता नहीं रह जाती है जब गुरु जी कुछ चीज आपको बोलते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनको उन्होंने यज्ञोपवीत दिया, ब्राह्मण दीक्षा प्रदान करी। अब ब्राह्मण दीक्षा लेकर भक्त सामने बैठा था, प्रभुपाद बोले आज मैं तुम्हें ब्राह्मण दीक्षा के नियमों पर प्रवचन दूंगा, और सारा समाज बैठा था कि यार ब्राह्मण बनना चाहेंगे प्रभुपाद। अब प्रभुपाद जी प्रवचन देने बैठे तो सामने एक भक्त बैठा था, और जो माइक लगा था वो ढीला होकर होता है ना, कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, तो टेढ़ा हुआ था माइक बार। तो प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे, ओम नमो भगवते, फिर नीचे आ जाए, नमो विष्णुपादाय, फिर नीचे आ जाए। तो प्रभुपाद जी बोले अरे तुम्हारी तो ब्राह्मण दीक्षा हुई ना कल। बोले हाँ महाराज, हाँ प्रभुपाद। कह रहे उतारो अपना यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत उतरवाया, माइक के ऊपर बांधा, और बोले कि तो वो देखता रह गया, अभी कल ही तो यज्ञोपवीत मिला था, आज छीन लिया गुरु जी ने। तो प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद माय माय ब्राह्मण थ्रेड। प्रभुपाद जी बोले फॉर गुरु सर्विस ऑल द थ्रेड्स आर गिवन टू शिला टू द गुरुदेव। तो गुरुदेव की सेवा में सब कुछ चला जाता है। नाम जप माला, जप माला गुरु जी बोलते हैं ना अपनी जप माला, आदमी का गुरु जी नहीं मेरी जप माला आपने तो दीदी, आप भूल रहे हैं। अरे गुरु जी जो मांगे दे दो उनको, उसमें फिर अपनी बुद्धि, अपनी मृत बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं होती कि ये मेरा है, ये मैं दूंगा, ये आध्यात्मिक है। अरे आप तो ऐसा बता रहे थे गुरुजी, अभी आप तो कुछ नहीं, जो बोले कर दिया बस। ओ फिर देखिए कैसे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। होता क्यों नहीं हम लोगों का, क्योंकि हम तो अपने बड़े बड़े साधक बन जाते ना, गुरुजी से भी ज्यादा ज्ञानी बन जाते, फिर उन्हीं को शिक्षा दे रहे थे, अरे आपने तो ऐसा बताया था। चुप, जो बोला वो कर दे। इसको कहते हैं गुरु गुरु के शरणागत होना। तब ये साधन सिद्धि प्राप्त तो हो नहीं सकती है, तब कृपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है व्यक्ति को गुरु के माध्यम से। गुरु जी जो कहें उसका यथारूप पालन करना, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाना। तो इसी प्रकार से अभी भक्ति भरत भागवत महाराज एक प्रवचन में बोल रहे थे, भक्ति भरत भागवत वृंदावन में। तो उसमें वो बोल रहे थे, आप देख सकते हैं इस्कॉन वृंदावन की वेबसाइट पर है, तो कि जो हमारे शिक्षा गुरु हैं वो ही शिक्षा गुरु बन सकते हैं। तो बता रहे कि भाई लेकिन हमारे शिक्षा गुरु तो दीक्षा गुरु बन नहीं सकते, क्योंकि शिक्षा गुरु तो अभी दीक्षा देते नहीं। तो फिर मैं क्या करूं, फिर मैं दीक्षा गुरु के पीछे भागूं, मैं शिक्षा गुरु के पीछे भागूं। तो भक्ति ब्रत महाराज बोले थे शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु होता है। फिर दीक्षा कक्षा ले लो, जैसे अक्षर बंद दीक्षा दौड़ो, फिर उसमें ग्रेस है, हर रेस है ना, उसका गुरु है। रेस जो है वही की दौड़ रेस है, जो दौड़ है वो रेस है, उसकी कृपा है वो ग्रेस है। दौड़ रहे तो
अपने डिसीजन हुए मुझे जी,